वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 14वां सर्ग। पूर्व सर्ग में वर्णित जीव भाव में परिच्छेद आदि संदेहों का युक्ति से खंडन कर केवल मात्र ब्रह्मैक्य का वर्णन इस 14वें सर्ग में की गई है। सबसे पहले समष्टि अर्थात हिरण्यगर्भ, उससे उत्पन्न विराट और व्यष्टि जीव, इस प्रकार के परिच्छेद के खंडन के लिए श्री वशिष्ठ जी पूर्वोक्त विषय के अनुवाद द्वारा भूमिका बांधते हैं। जैसा कि पहले सर्ग में कहा गया है, उसके अनुसार अहंता आदि दृश्य समूह भूत जगत का अस्तित्व तनिक भी नहीं है, क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ है और जिसका अस्तित्व है वह परमात्मा ही है। जैसे निश्चल सागर में जल स्पंदता को प्राप्त होता है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में परम प्रकाश रूप परमात्मा ही मैं जीव हूँ, इस प्रकार स्वयं जीवता की भावना करता है। जैसे देह के अंदर विद्यमान चेतन वृत्ति स्वप्न में देखे गए या मनोरथ द्वारा कल्पित नगर पर्वत आदि में आत्मीयता के भ्रम से प्रेम करती है, वैसे ही अपनी आकाश रूपता परम प्रकाश रूपता का त्याग किए बिना ही संकल्प रूप चिद वृत्ति वक्ष्यमाण विराट में आत्मत्व भ्रांति से मानो प्रेम करती है। यही मेरी आत्मा है, इस भ्रम से उसको मानो अपने प्रेम का पात्र समझती है। चिदात्मा की जो विराट रूप देह है वह पृथ्वी आदि से शून्य है, अर्थात पांच भौतिक नहीं है, किंतु मनोमय है, संकल्प जन्य ही है। अतएव वह चिन्ह मात्र निर्मल आकाश स्वरूप ही है, उससे पृथक नहीं है। यदि स्वप्न में देखा गया पर्वत अक्षय चिरस्थायी हो और स्वप्न में दृष्ट नगर चिरकाल तक रहे, तो उनसे इस प्रपंच रूप विराट देह की तुलना हो सकती है। और सचमुच यह प्रपंच चित्रकार का चित्त यदि स्थिर हो और उसमें वासनामय स्थिर चित्र बने, तो उसमें कल्पना लिखित सेना के सदृश है। बहुत कहाँ तक कहें, यह महान खम्भों की उन प्रतिमाओं के सदृश है जो कि गढ़ी नहीं गई है। ऐसे ही और भी अनेकों उपमानों से इसकी उपमा हो सकती है। मान लीजिए यह प्रपंच चिदाकाश रूपी सुंदर खंभे में नहीं गढ़ी गई एक प्रतिमा है। आदि प्रजापति का भी जो स्वयंभू इस नाम से सबसे पहले विख्यात हुआ कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म नहीं हैं। क्यों नहीं? ऐसी शंका के लिए अवकाश ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कहा आए हैं कि महाप्रलय होने पर पूर्व कल्प के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं। अतः उनमें प्राक्तन पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है? जैसे आवरण रहित दर्पण आदि में प्रतिबिंब रूप से पड़ी हुई दीवार आदि का स्वरूप दिखाई देता हुआ भी असत होने से अदृश्य है, वैसे ही प्रजापति दृश्य होता हुआ भी सत न होने से अदृश्य ही है और विकार शून्य चिदात्मा में कल्पित है। निर्विकार चिदात्मा में दृष्टा दृश्य तथा दर्शन, सृष्टा सृष्टि तथा सर्जन एवं भोक्ता भोग्य और भोग, इन संपूर्ण त्रिपुटियों का संभव ही नहीं है। अतः सृष्टा प्रजापति असत है। सबका निषेध होने पर भी शब्द और अर्थों की शून्यता नहीं है, कारण कि यह प्रत्यगात्मा ही अर्थात व्यापक ब्रह्म ही संपूर्ण शब्द और अर्थों का आत्म रूप से स्थित है। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जीव उसी से आविर्भूत होते हैं। विराट घन संकल्प स्वरूप है, उसका कार्य होने से व्यष्ट्यात्मक जीव भी संकल्प ही है, पृथ्वी आदि पंचभूतों से निर्मित नहीं है। जैसे संकल्प रूप हिरण्यगर्भ से मिथ्या होने के कारण अत्यंत शून्य संकल्प रूप विराट उत्पन्न हुआ है, तथा जैसे मिथ्याभूत स्वप्न से अन्य मिथ्याभूत स्वप्न उत्पन्न होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से शून्य संकल्पात्मक विराट से संकल्प रूप जीव उत्पन्न हुआ है। व्यष्टि और समष्टि दोनों एक स्वभाव है। एक स्वभाव होने के कारण दोनों की एकता को सिद्ध कर उसमें ब्रह्मैक्य सिद्ध हुआ है।
सहकारी कारणों के न रहने से जो निस्सहाय एकाकी ही प्रतीत होता है, उस विराट से जिन व्यष्ट्यात्मक जीवों का आविर्भाव होता है वे आत्मस्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं। क्योंकि एकमात्र वृक्ष से विस्तार को प्राप्त हुई शाखाएं वृक्ष से भिन्न नहीं देखी जाती, यह भाव है। सहकारी कारणों के न रहने पर कार्य और कारण एक ही यानी अभिन्न ही रहता है, पृथक नहीं। अतः सहकारी कारण से शून्य चैतन्य से जनित सर्ग ब्रह्म भी परस्वरूप चैतन्य स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्म ही सर्वप्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ ही विराटात्मा है, विराट ही सृष्टि स्वरूप है। इस प्रकार से वह चिदात्मा जीव रूप से स्थित है, जिससे असत पृथ्वी आदि उत्पन्न होते हैं। अतः संपूर्ण जगत ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है। व्यष्टि समष्टि और उन दोनों की मूलभूत वस्तु के एक होने पर व्यष्टि और समष्टि का मिथ्यात्व और उनकी मूलभूत वस्तु का सत्यत्व कैसे कहते हैं? यही क्यों नहीं कहते हैं कि मूलभूत वस्तु और समष्टि मिथ्या है और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध व्यष्टि विभाग सत्य है? क्योंकि सेना या समाज आदि स्थलों में समष्टि की निवृत्ति होने पर भी अवशिष्ट व्यष्टि से समष्टि की सत्यता देखी जाती है। इस आशय से श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान क्या एकमात्र जीव है या अनंत जीवों की राशि है या पर्वत के समान अनंत आत्माओं का समुदायभूत जीव पिंड है? तात्पर्य यह है कि व्यष्टि मात्र को सत्य माने तो व्यष्टिभूत एक जीव ही एक बुद्धि से परिमित होने के कारण या एक देश में रहने के कारण अथवा परस्पर संघर्ष से एक संघात रूप होने के कारण कल्पित रूप समष्ट्यात्मा हो सकता है। व्यष्टि जीव को मानकर कल्पित समष्टि माननी चाहिए, अन्यथा मेघ की वृष्टि धार के समान, समुद्र के जल कणों के समान और अग्नि की चिंगारियों के समान समष्टि की उत्पत्ति मानने पर समष्टि के अनित्य होने से कृतहानि और अकृत प्राप्ति रूप दोष होगा। मेघ से वृष्टि धाराओं के समान, समुद्र से जल कणों के समान, तपाए हुए लोहे के गोले से चिंगारियों के समान ये जीव किससे आविर्भूत होते हैं? भाव यह है कि जिससे आविर्भूत होते हैं उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती। भगवान मेरी शंका को दूर करने के लिए मुझसे जीव समूह का निर्णय कीजिए। विशेष रूप से जानने की इच्छा से मैंने आपके कथन के विपरीत प्रश्न आपसे किया है। मंद बुद्धि होने के कारण मैं आपके आशय को नहीं समझ सका। जो पूर्व में आप मुझसे कह आए हैं उसे प्रायः सामान्य रूप से मैं समझ गया हूँ, उसी को आप विशेष रूप से स्फुट कीजिए। केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, यह सिद्ध करना हमारा प्रयोजन है। उक्त प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमने एक ब्रह्मरूप अधिष्ठान में अनेक कल्पना करने से लाघव है, यह सोचकर समष्टि जीव की कल्पना कर उससे उपहित व्यष्टि जीव की कल्पना कही है। हमारी यह कल्पना व्यष्टि और समष्टि में से किसी एक की सत्यता के लिए या जीवों की उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। इसलिए इस विषय में आपकी शंका के लिए अवकाश ही नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, जब एक भी जीव नहीं है तब जीवों की राशियों का तो संभव ही कहाँ है। आपका पूर्वोक्त प्रश्न ऐसा ही उपहासास्पद है जैसे कोई कहे कि खरगोश का सींग उड़कर जाता है। भाव यह है कि यदि खरगोश के सींग का संभव हो तो वह उड़कर जाता है या स्थिर रहता है, ऐसा संदेह हो। जब खरगोश के सींग की ही सत्ता नहीं है तब उसकी गतिविधि के विषय में संशय करना उपहास्य नहीं तो और क्या है। जब जीव हो तब उसकी राशि या संघात की कल्पना हो। जीव ही जब असत है तब उसके विषय में अन्यान्य कल्पनाओं का अवकाश ही कहाँ है। हे राघव, न तो एक जीव है, न जीवों का समूह है और न पर्वताकार कोई जीव संघात ही है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण दृश्य आभासों से युक्त कोई भी जीव प्रतिभास चिदात्मा में नहीं है।
ऐसा आपको दृढ़ निश्चय हो। केवल एकमात्र शुद्ध चिदघन सर्वव्यापक निर्मल ब्रह्म ही है। वह सर्वशक्ति संपन्न होने से जिन कल्पनाओं की भावना करता है स्वयं तद्रूप हो जाता है। जैसे लता क्रम से अपनी कोरकितावस्था और प्रफुल्लितावस्था को देखती है, वैसे ही ब्रह्म भी उन संकल्पनात्मक वृत्तियों के क्रम से प्राप्त हुए आभासों के प्रवेश से ही मूर्त अथवा अमूर्त रूप से आविर्भूत कल्पना को शीघ्र देखता है। विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ता को ही जीव बुद्धि, क्रिया, स्पंद, मन, द्वित्व, एकत्व आदि रूप से ज्ञान विषय करता है। अर्थात उक्त रीति से विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ता को ही जीव आदि रूप से जानता है। इस प्रकार से इसका ब्रह्म का विकास केवल अविद्या से ही होता है, स्वतः नहीं। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर तो विक्षेप शून्य स्वरूप मात्र से इसकी अवस्थिति रहती है। उक्त ब्रह्म सत्ता में जब अज्ञान रूप आवरण रहता है तब वह पूर्व कथनानुसार विविध रूपों को प्राप्त होती है। बोध से तो वह ब्रह्म ही है। आत्मज्ञान से अज्ञान का विनाश हो जाता है, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। अज्ञान जब निवृत्त होता है तब निवृत्त हुआ अज्ञान किस रूप से रहता है? ज्ञान रूप से उसका शेष रहना तो संभव नहीं है, क्योंकि एक तो ज्ञान अज्ञान का कारण नहीं है जिससे कि वह ज्ञान रूप से रहे। दूसरी बात यह है कि ज्ञान और अज्ञान में परस्पर विरोध है। इस कारण भी वह ज्ञान रूप से नहीं रह सकता, किसी अन्य के रूप से उसका परिशेष रहता है। यह भी नहीं बन सकता, क्योंकि अन्य वस्तु शेष ही नहीं रहती। ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जैसे अंधकार से आच्छन्न स्थान में दीपक लेकर अंधकार को देखने से अंधकार न मालूम कहाँ भाग जाता है, उसके मूल का पता नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान होने पर अज्ञान न मालूम कहाँ चला जाता है, उसका कुछ भी पता नहीं लगता। जिस विषय का पहले विस्तार से उपादन कराए हैं उसी का अब उपसंहार करते हैं। इस प्रकार अखंड, अनवच्छिन्न, अनादि, अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा, जो कि कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से परमार्थतः रूपवान है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्म सब प्रकार से देश, काल और परिमाण से अपरिच्छिन्न है, अतः वास्तव में उसका कहीं पर भी भेद नहीं है, और जो उसमें भेद कल्पना होती है वह वही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सर्वत्र अनुभव होता है। भाव यह है कि जैसे वन के संपूर्ण वृक्षों को काट देने पर वृक्षों द्वारा प्रतीत होने वाला प्रकाश का भेद चला जाता है, वैसे ही विषय भेद के हट जाने पर विषय भेद, कल्पना प्रयुक्त भेद भी चला जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने जो कहा उसको स्वीकार कर श्री रामचंद्र जी, जैसा कि आप कह आए हैं वैसे ही यदि व्यष्टि और समष्टि जीवों का अभेद माना जाए तो समष्टि की इच्छा अर्थात सत्य संकल्प जैसे अमोघ है, वैसे ही व्यष्टि जीवों की इच्छा भी समष्टि का धर्म होने से अमोघ हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में अमुक को भोग और अमुक को मोक्ष होता है, ऐसी शास्त्र की व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि सत्य संकल्प होने से जो जो चाहेगा वही हो जाएगा, ऐसी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, आपका कथन ठीक है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, पर इसमें मुझे एक संदेह होता है। वह यह है कि एक जीव की जैसी इच्छा होती है वैसी ही इच्छा जगत के अन्यान्य संपूर्ण जीवों की क्यों नहीं होती, क्योंकि महाजीव तो एक ही है। उसी के अनुसार सब जीवों में एक ही इच्छा होनी चाहिए, यह भाव है। ब्रह्म पहले सत्य संकल्प वाले समष्टि जीव भाव को प्राप्त होता है, तदंतर अपने संकल्प के अधीन रहने वाले व्यष्टि जीव भाव को प्राप्त होता है। समष्टि जीव के संकल्प से विरुद्ध अर्थ में व्यष्टि जीवों की सत्य संकल्पता की सिद्धि नहीं होती। यूँ श्री रामचंद्र जी की शंका का समाधान कर रहे श्री वशिष्ठ जी बोले,
वत्स, व्यष्टि विभाग से पहले व्यष्टि विभाग से रहित सर्वशक्ति संपन्न महाजीव रूप वह ब्रह्म मैं ही सदा सब जीवों में सत्य संकल्प हूँ ऐसी इच्छा करता है। वह जिस किसी वस्तु की इच्छा करता है वह उस महात्मा को सदा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। उसने पहले अपने सत्य संकल्पत्व और दूसरे की इच्छा के निरोध की इच्छा की। तदुपरांत व्यष्टि विभाग का उदय हुआ। फिर उसने व्यष्टि विभाग को प्राप्त हुए अपने अंशभूत जीवों का क्रियाक्रम दंड चक्र आदि बाहरी सामग्री से इस प्रकार घुमाने से घट आदि कार्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का क्रियाक्रम बनाया। केवल संकल्प से उनके कार्य की सिद्धि नहीं होती, यह भाव है। अन्य महर्षियों का भी तो क्रियाक्रम के बिना संकल्प से ही कार्य संपन्न होते देखा जाता है। सो कैसे? उक्त क्रियाक्रम के बिना व्यष्टि जीवों के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस बात के निश्चित होने पर जो कहीं पर महर्षि आदि व्यष्टि जीवों की क्रियाक्रम के बिना इच्छा से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर प्रधान समष्टि जीव की ही इच्छा से कार्य होता है। इसका यह संकल्प सिद्ध हो, ऐसी प्रधान की ही इच्छा वहाँ पर हेतु होती है, यह भाव है। यह नियम जन्म रहित ब्रह्म भी शक्ति ने ही बनाया है। जिस जीव की महर्षि आदि की इच्छा कार्य को संपन्न करती है वह प्रधान शक्ति की अपेक्षा करके ही कार्य को उत्पन्न करती है। प्रधान शक्ति के नियम के अनुष्ठान के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उक्त क्रियाक्रम की भी फल सिद्धि प्रधान के संकल्प के अधीन ही है, ऐसा कहते हैं। यदि प्रधान शक्ति का नियम फल सिद्धि अर्थात कार्य सिद्धि के अनुकूल न होगा तो कार्यों की हेतुभूत चेष्टाओं का भी कहीं पर फल नहीं होगा, क्योंकि कार्यजनक चेष्टाएं भी शक्ति के ही अधीन हैं। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्म ही महाजीव है और महाजीव ही व्यष्टि जीव और समष्टि जीव है, यूं उपसंहार करते हैं। इस तरह ब्रह्म ही अजन्मा और अविनाशी महाजीव है तथा महाजीव ही जीवों की व्यष्टि और समष्टि रूप दो कोटियां हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। पहले विस्तार से कही गई बातों को ही सरलता से उनका ज्ञान हो, इसलिए संक्षेप से दिखलाते हैं। ब्रह्म ही विषयों के संकल्प से अर्थात चिंतन से जीव होता है और जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। विषय संकल्प का त्याग करने से फिर वैषम्य रहित ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीवों को ब्रह्म भाव की प्राप्ति या तो उपासना द्वारा समष्टि जीव भाव अर्थात हिरण्यगर्भ भाव प्राप्ति पूर्वक क्रमशः होती है या ज्ञान से साक्षात होती है। जैसे तांबा आदि धातुओं की सुवर्णता रस और औषधियों द्वारा पाक क्रम से होती है या पारस के संबंध से क्रम के बिना ही तुरंत हो जाती है, वैसे ही व्यष्टि जीवों की पूर्वोक्त ब्रह्म भाव रूप महाजीवता या तो समष्टि जीव के क्रम से पहले वे उपासना द्वारा हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त होते हैं, तदुपरांत हिरण्यगर्भ के साथ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं इस क्रम से, या बिना क्रम से ज्ञान से साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, उदित होती है। यदि भली भांति विचार किया जाए तो जीव भाव और जगत भाव वास्तव में एक प्रकार का चित्त का चमत्कार मात्र ही है, कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। यद्यपि पूर्वोक्त रीति से इस प्रत्यक चैतन्य रूप महान आकाश में यह जीव जगत आदि समुदाय असत ही है, तथापि उक्त महान आकाश में चित्त अर्थात संवित का चमत्कार रूप चिदात्मा ही जीव आदि रूप से सत की नाई उदित होता है। चिति का चमत्कार जो स्वयं ही भविष्यत नाम देह आदि भाव को प्राप्त होता है, उसके अहंकार को भावना कहते हैं। चिति का चमत्कार क्या है? इस प्रश्न पर चमत्कार के विषय में कहते हैं, जगत के संस्कार से संस्कृत अर्थात जगत की वासना से वासित माया में प्रतिबिंब पड़ने के कारण जगत की वासना से वासित माया के साथ एक रूप होकर चित्त का जो अपने स्वरूप का
आस्वाद है वही चित्त चमत्कार है, और वही यह असीम भुवन विस्तार है। वह चिन्मय होने से आत्मचित्त में प्रतीत होता है। चिति ने जिसका आस्वाद लिया वह अविनाशिनी चिति यद्यपि वास्तविक चिति से भिन्न नहीं की जा सकती, फिर भी अपनी शक्ति से ही परिणाम विकार आदि शब्दों से पुकारा जाता है। अर्थात अज्ञानी जन उसे वास्तविक चित्त का परिणाम विकार आदि समझते हैं। चिति द्वारा अपने स्वरूपभूत प्रकाश का और अपने द्वारा प्रकाशित होने वाले विषयों का एक रूपता को प्राप्त जो स्वाभाविक आस्वादन है, वही जगत इस भ्रम से स्थित है। भाव यह है कि चिति अपना और चैत्य का स्वभाव से जो स्वाद लेती है, ऐसा स्वाद कि जिसमें चित्त और चैत्य का पार्थक्य तनिक भी प्रतीत नहीं होता, वही स्वाभाविक स्वाद भ्रांतिवश जगत रूप से प्रतीत होता है। तथापि पहले अहंता का दर्शन होता है, तदुपरांत अहंता द्वारा किए गए परिच्छिन्न जगत रूप की प्रतीति होती है, ऐसा कहते हैं। चित्त की आकाश में सूक्ष्म जो शक्ति चारों ओर फैली है, वह स्वभाव से ही पहले इस अहंता का दर्शन करती है। उस समय जैसे जल में जल से जल ही बुदबुदे या लहर रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही यह चित्त भी आत्मा में आत्मा से स्वयं ही जो अति सूक्ष्म अहंता रूप में स्फुरित होती है तथा बाहर स्थूलता का अधिकाधिक उत्कर्ष करने पर अंत में जो ब्रह्मांडाकार बन जाती है, उस अणु रूप अहंता को देखती है। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि चित्त के चमत्कार का ही जगत यह नाम रखा गया है। जगत कोई पृथक वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं। चमत्कार करना चित्त का स्वभाव ही है। चमत्कार करने वाली चित्ती अपने स्वरूप में स्वयं जो सुंदर चमत्कार करती है, उसी का नाम जगत रख दिया गया है। चित्ती अहंकार की कल्पना करती है। अहंकार में तन्मात्रादि रूप जगत की कल्पना होती है। ऐसी परिस्थिति में जिसमें दूसरे की कल्पना होती है, वही अवशिष्ट रहता है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, चित्त से अहंकार की कल्पना होती है और अहंकार से चित्त की, तन्मात्रा आदि की, जगत की कल्पना होती है। ऐसी अवस्था में कल्पना चित्त से अतिरिक्त नहीं है। अतएव तन्मात्रादि जगत भी चित्त ही है, उसमें द्वितीय और एकत्व कहाँ है। भाव यह कि जब द्वितीय हो तब द्वितीय रहे। द्वितीय के अभाव में व्यावर्त न होने के कारण एकत्व भी नहीं है। सत्य और असत्य कल्पनाओं के मध्य में त्वम अहम इस प्रकार चेतन के परिच्छेद की जो कल्पना है, उसी का त्याग करना कठिन है। उसका त्याग यदि हो जाए तो उक्त कल्पनाओं में अवशिष्ट सद्वस्तु स्वयं सन्मात्र हो जाती है, क्योंकि तब विकल्प करने वाला कोई रहता ही नहीं। हे श्री रामचंद्र जी, जीव भाव के प्रति कारणभूत वासना कर्म आदि का त्याग होने पर त्वम अहम इत्यादि चेतन परिच्छेद का त्याग कीजिए। सत और असत कल्पनाओं के मध्य में जो बच जाएगा वही सत्य होगा। ज्ञान से दृश्य और दृश्य की सत्ता का नाश होने पर पूर्व सिद्ध जो अधिष्ठान सत्ता है, वह ज्यों की त्यों उदित होती है। जैसे कि मेघों के हट जाने पर निर्मल आकाश सत्ता उदित होती है। जैसे चित्त ने पहले अपनी जैसी सत्ता का ग्रहण किया था, वही सर्वाधिष्ठान सत्ता ज्ञान होने पर ज्यों की त्यों उदित होती है। जैसे कि मेघों के हट जाने पर पूर्व सिद्ध आकाश की निर्मल सत्ता उदित होती है। सत्य और असत इस प्रकार के सत्ता भेद को हम नहीं जानते। पूर्वोक्त रीति से बतलाए गए निष्प्रपंचत्व को अर्थात प्रपंच के अभाव को अनुमान से भी दृढ़ करते हैं। मन की चेष्टा रूप अर्थात संकल्प रूप सूक्ष्म जगत शून्य ही है, और देवताओं का अर्थात इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देवताओं का निवासभूत साकार और स्थूल जो विश्व है, वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों चित्त के चमत्कार रूप हैं, उससे भिन्न नहीं है। उक्त अनुमान में व्याप्ति आदि की सिद्धि के लिए उदाहरण आदि दिखलाते हैं। जो वस्तु जिस वस्तु की विलास अर्थात विकार होती है, वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती,
अवयव युक्त जल आदि के कार्य तरंग आदि में भी ऐसा देखा गया है। फिर निरवयव चित्त के कार्य में तो कहना ही क्या, वहाँ तो अवश्य ही ऐसा है, यह भाव है। उपर्युक्त कथन से यह निष्कर्ष निकला कि नाम और रूप से रहित तथा अपरिच्छिन्न चित्त का जो रूप है वही जगत का वास्तविक रूप है, ऐसा कहते हैं। सदा अचेतन्य अर्थात रूप रहित, नाम रहित और सर्वव्यापक चित्त का जो रूप है वही रूप चित्त स्फुरण रूपी जगत का है। यदि कोई इसे चिद रूप न देखकर जगत रूप देखे तो भी यह जगत रूप रचना चित्त की ही रचना है। मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, पर्वत, दिशाएं इत्यादि जो अनेक रचनाएं हैं वे चित्त ही हैं, उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि जगत की स्थिति चिद रूप ही है। यूँ जगत के चिन्मय होने पर जगत चिति का धर्म ही सिद्ध होता है। हे राम जी, चिति का धर्म जो चित्तित्व है उसी को आप जगत जानिए। चितित्व जगत से अतिरिक्त नहीं है। यदि चितित्व को जगत्व से भिन्न मानो तो चिति अचित हो जाएगी। भाव यह है कि अपने धर्मभूत चितित्व को अर्थात जगत को प्रकाशित करने के कारण ही उसका नाम चिति पड़ा है। यदि चितित्व जगत तो न माना जाएगा तो उक्त प्रयोजन के अभाव में वह चिद से भिन्न कही जाएगी। इस प्रकार चित्त और चितित्व का अर्थात जगत का कल्पना रूप ज्ञान से भेद है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जगत कहाँ से होगा? पहले वर्णित जगत की चिन्ह मात्रता का वचन भंगी से भली भांति बोध कराने के लिए फिर वर्णन आरंभ करते हैं। प्रकाश की बीजभूत चिति का जो स्वकीय अंतस चमत्कार है वह जीव और जीव की उपाधिभूत तन्मात्र बनकर जगत के वेश से स्थित है। तदुपरांत चित्त से अहंकार शक्ति का स्फुरण ही स्पंद शक्ति प्राण के साथ मिलकर जीव शब्द से कहा जाता है। चित्त का चित्त से अर्थात संकल्प द्वारा अपनी शक्ति का विकास रूप जो अहंकार है वह स्पंद शक्ति प्राण से युक्त होकर भविष्य में जीव नाम को प्राप्त होता है। वैसा होने पर भी चित्त के स्वभाव में अंतर नहीं आता। यद्यपि चित्त का चित्तत्व रूप से अर्थात जीव भाव जगत भाव रूप से विकास अपने विकार अहंता आदि से अवच्छेद्य अर्थात परिच्छेद के योग्य होकर अपने द्वारा बनाए जाने वाले जीव आदि नामक हो गया है, तथापि उपाधि आदि से अवच्छिन्न रूप का उपाधि के मिथ्या होने से अस्तित्व नहीं है। जब उसका अस्तित्व है ही नहीं तब भेद का प्रसंग कहाँ से होगा? चित्त शक्ति और स्पंद शक्ति के भेद से चित्त शक्ति रूप अहंकार और स्पंद शक्ति रूप प्राण इन उपाधियों से युक्त जीवकृत भेद है ही। इस शंका पर कहते हैं चिति रूप अर्थात चित्त प्रधान कर्ता यानी अहंकार और स्पंद रूपी अर्थात स्पंद प्रधान कर्म यानी प्राण में कोई भेद नहीं है। चित्त का स्पंद मात्र ही तो कर्म है, क्या कर्ता भी कभी अपनी क्रिया से भिन्न होता है? चित्त और स्पंद से संवलित ही जीव कहा गया है, अतः जीव प्रयुक्त भेद नहीं है, यह भाव है। चित्त मन इंद्रिय आदि भाव में भी जीवकृत भेद नहीं होता, क्योंकि जीव का उपाधि रूप मन ही विभिन्न गोलकों के अर्थात इंद्रियों के चिन्ह आँख कान नासिका आदि भेद से इंद्रिय रूप हुआ है, ऐसा कहते हैं। जीव चित्त का चित्त परिस्पंद रूप अर्थात संकल्प रूप है और पुरुषों का चित्त भी संकल्प रूप ही है और मन भी तत् गोलकों के भेद से इंद्रिय रूप होकर नाना रूप होता है। पूर्वोक्त रीति से जगत और जीवकृत भेद का खंडन करने पर निष्कर्ष कहते हुए उपसंहार करते हैं। चूँकि अति तुच्छ कार्य कारण आदि भाव रूप जगत चित्त से अतिरिक्त नहीं है, अतः वह पूर्वोक्त रीति से चित्त प्रकाश की छटा अर्थात एक हिस्से की तरह ही है, उससे भिन्न सत्ता और स्फूर्ति वाला नहीं, इसलिए वह प्रत्यगात्म रूप ही ठहरा, यह भाव है। उक्त ज्ञान होने पर संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा दर्शाते हैं। तदंतर सच्चिदानंद रूप मैं न काटा जा सकता हूँ न जलाया जा सकता हूँ,
न सड़ाया जा सकता हूँ न सुखाया जा सकता हूँ। मैं अविनाशी, सर्वव्यापक, स्थिर स्वभाव वाला, अतएव अचल अर्थात चलन आदि क्रिया से रहित हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। यह न जानने से ही द्वैतवादी इस विषय में वाद विवाद करते हैं, पर हम लोगों को इसमें विवाद नहीं है ऐसा कहते हैं। जैसे अपने भ्रम से अर्थात भ्रांति से औरों को भ्रम में डाल रहे लोग विवाद करते हैं, वैसे ही अद्वितीय अखंड चित्त घन परमात्मा के विषय में भ्रांत द्वैतवादी वाद विवाद करते हैं। परंतु हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं, अतएव हमारे लिए विवाद का अवसर ही कहाँ है। अज्ञ और अभिज्ञ लोगों की दृश्य प्रपंच के विषय में जो मूर्त और अमूर्त भावना है, उसी से उसमें सत्यत्व और असत्यत्व से उत्पन्न द्वैत और अद्वैत भेद है। अर्थात आत्मज्ञानी दृश्य को स्वप्न की भांति अमूर्त होने के कारण असत्य मानते हैं, अतः उनकी दृष्टि में अद्वैत है, और अज्ञानी उसे मूर्त देखने के कारण सत्य समझते हैं, अतः उनकी दृष्टि में द्वैत है, ऐसा कहते हैं। आगे लोगों की दृष्टि से मूर्त प्रतीत होने वाले अतएव सत्य दृश्य में विकार आदि द्वैत की प्रतीति होती है। आत्मज्ञान की दृष्टि से अमूर्त अतएव स्वतः असत्य चिदाकाश रूपी दृश्य में विकार आदि द्वैत की प्रतीति नहीं होती। चिद रूपी वसंत की शोभाभूत माया दृश्य में आसक्ति रूप जल के सिंचन से चित रूपी वृक्ष में काल आदि नामक अपनी मंजरिका को, जो कि आकाश में विकास को प्राप्त होती है, फैलाती है। भाव यह है कि जैसे वसंत शोभा जल के सिंचन से वृक्षों में ऊंची ऊंची टहनियों में सुंदर बौर को उत्पन्न करती है, वैसे ही चित्त की शक्ति माया दृश्य प्रपंच में आसक्तिवश चित्त में प्रथम उत्पन्न आकाश में विकास को प्राप्त काल आदि को फैलाती है। जैसे ब्रह्म स्वाधीन कल्पनाओं के क्रम से जगत भाव और जीव भाव को प्राप्त हुआ है, वैसे ही स्वाधीन बोध क्रम से सत चित आनंद घन अपने स्वरूप में स्थित होता है, ऐसा कहते हैं। चित्त संवित स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार आए बिना ही विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होती है। तदुपरांत चित्ती स्वयं ही आकाश में उत्पन्न होने वाला वायु होकर विलक्षण स्पंद के साथ आविर्भूत होती है। तदंतर आगे कहे जाने वाले तेज की उत्पत्ति के उपरांत चित्ती स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होती है। उक्त जल तालाब, तलैया आदि के जल से भिन्न था, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले तालाब आदि से उसका संबंध नहीं हो सकता। जल की सृष्टि होने के बाद चित्ती स्वयं ही स्वर्ण, रजत आदि विचित्र धातुओं से परिपूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता, असुर, मनुष्य आदि के देह भाव को प्राप्त हुई। संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला चंद्रमा भी वह स्वयं ही हुई, ऐसा कहते हैं। सदा उचित चिति ही स्वयं अपने विचित्र रस वाले उल्लासों से युक्त चांदनी और महान चिदालोक रूपी प्रकट तेज भी हुई। चिति स्वयं अपने ज्ञान से ही दृश्य प्रपंच के विनष्ट होने पर उदित हुए अपने पूर्ण भाव को प्राप्त होकर स्थित होती है, और स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि जड़ पदार्थों में अहम भाव करने से सुसुप्त पद को प्राप्त होती है। जो बात पहले ऊपर कही जा चुकी है उसी को संक्षेप में कहते हैं। चिन्मय ब्रह्म ही अविचार दशा में स्पंद स्वभाव प्राण आदि में आत्मत्व की कल्पना करने पर, यानी अज्ञानवश स्पंद स्वभाव प्राण ही मैं हूँ ऐसी कल्पना करने पर संसारी होता है। विचार करने से जब मैं चित्त ही हूँ यों चित्ता का उदय हो जाता है, तब अपने स्वभाव भूत चित्त में ही स्थित होता है। चिन्मय का संसार है या नहीं है, यदि है तो उसमें संसारापत्ति हो जाएगी, यदि नहीं है तो उसका असत्ता से संबंध हो जाएगा। ऐसी आशंका करके ब्रह्म की सत्ता से जगत का सदा अस्तित्व ही है, और अपनी सत्ता से तो उसका असत्व ही है, ऐसा कहते हैं। जगत चिद रूपी तेज का आलोक रूप है, ब्रह्म सत्ता से उसका अस्तित्व ही है, और जगत सत्ता से अभाव ही है। चिद रूपी आकाश की शून्यता रूप जगत है,
और नहीं भी है, यानी ब्रह्म सत्ता से उसकी सत्ता है और जगत सत्ता से अभाव है। जगत चिद रूपी आलोक का महान रूप भूत है, ब्रह्म सत्ता से उसकी सत्ता है और जगत सत्ता से अभाव ही है। जगत चित्त रूपी वायु का स्पंदन स्वरूप है, उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी है, यानी ब्रह्म सत्ता से उसका अस्तित्व है और जगत सत्ता से अभाव है। जगत चिद रूपी सूर्यालोक से जनित दिवस रूप है, वह है भी और नहीं भी है। यह जगत ब्रह्म चिद रूपी काजल का देव बिंदु रूप है, यानी तेल के जलने पर जैसे काजल ही अवशिष्ट रहता है, वैसे ही जगत का बोध होने पर चिति ही अवशिष्ट रहती है। इस अभिप्राय से चिति को काजल कहा है। जैसे तेल का कार्य काजल है, वैसे ही जगत का कार्य चिति है, इस आशय से नहीं। यह त्रिजगत श्रेणी चिद रूपी अग्नि की उष्णता है, यानी जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, वैसे ही चित्त का जगत से भेद नहीं है। जगत चित्त रूपी शंख की शुक्लता है और जगत चित्त रूपी पर्वत का मध्य भाग है, यानी जैसे पर्वत और पर्वत के उदर में कोई भेद नहीं है, वैसे ही चिद से जगत भिन्न नहीं है। जगत चिद रूपी जल का द्रवत्व रूप है, जगत चिद रूपी ईख की मिठास है, जगत चिद रूपी दूध का मक्खन है, जगत चिद रूपी हिम की शीतलता है, जगत चिद रूपी ज्वालाओं का ताप है, जगत चिद रूपी सरसों का तेल है, जगत चिद रूपी नदी की लहर है, जगत चिद रूपी शहद का माधुर्य है, जगत चिद रूपी सुवर्ण का कंकण है, जगत चिद रूपी फूलों की सुगंधी है और चिद रूपी लता का प्रथम फल है। चित सत्ता ही जगत सत्ता है और जगत सत्ता ही चित का स्वरूप है। सर्वत्र चित से भिन्न सत्तावान होने से ही जगत द्विधर्म माना गया है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहते हैं। जैसे आकाश में यद्यपि भ्रमवश नीलिमा की प्रतीति होती है, पर वस्तुतः वह है नहीं, वैसे ही इस चिदघन परमात्मा में यद्यपि भ्रांति से भेद और विकार आदि की प्रतीति होती है, पर वस्तुतः इसमें भेद आदि है नहीं। इस प्रकार ये तीनों भुवन यद्यपि असत हैं, तथापि पूर्वोक्त रीति से सन्मय अर्थात चिन्मय होने के कारण ये सद है, यह भाव है। यदि पूर्वोक्त रीति से सन्मय होने के कारण ही जगत की सत्ता है, चित सत्ता से जगत की सत्ता अतिरिक्त नहीं है, तो जगत की असत्ता दूसरी हेतु होगी। इस शंका पर कहते हैं, अधिष्ठान रूप होने के कारण कल्पित पदार्थ की सत्ता और असत्ता अभिन्न ही है। भाव यह है कि कल्पित की सत्ता और असत्ता कल्पित के अधिष्ठान से अतिरिक्त कहीं नहीं देखी गई है, अतः जगत की असत्ता अतिरिक्त पदार्थ है, यह कथन ठीक नहीं है। सावयव और निर्वयव पदार्थों की कैसे अभिन्न सत्ता होगी, यों कह रहे और विद्वानों के अनुभव का आलाप कर रहे तार्किकों को धिक्कार देते हैं। चिन्मय में अवयव और अवयवी पदार्थों का अर्थ खरगोश के सींग के समान असत है। जिन लोगों ने विद्वानों के अनुभव के अपलाप के लिए अवयव और अवयवी इन शब्दों के अर्थों की कल्पना कर रखी है, उन तार्किकों को धिक्कार है। उक्त विषय में युक्ति विरोध भी कहते हैं। चिन्मय होने के कारण जिसमें पर्वत, सागर, पृथ्वी, नदी, नद और उनके अधिष्ठाता देवताओं के साथ जगत पूर्वोक्त रीति से नहीं रहता है, उसमें अन्य का भ्रम कैसे हो सकता है, यह भाव है। शिला के अर्थात पत्थर के, हृदय के अर्थात मध्य के समान अत्यंत ठोस होती हुई भी चिति स्फटिक आदि के समान स्वच्छ ही है। अतएव जैसे स्फटिक शिला अपने अंदर प्रतिबिंबित नगर, पर्वत आदि के आकार को धारण करती है, वैसे ही वह भी शांत अर्थात मिथ्या होने के कारण असद रूप संपूर्ण प्रपंच को चिदाकाश रूप अपने स्वरूप में धारण करती है। संपूर्ण प्रपंच शांत कैसे है, इस पर कहते हैं, संपूर्ण पदार्थों के अधिष्ठान भूत चिदाकाश में यह भूताकाश जनित वायु आदि संपूर्ण प्रपंच प्रतीत होता है। जब असंग स्वभाव वाले भूताकाश में ही
उसके कार्य वायु आदि का संबंध नहीं है, तब चिदाकाश में इस प्रपंच के सत्ता, असत्ता, त्वत्ता, मत्ता आदि संबंध कैसे होंगे? कदापि नहीं हो सकते। ऐसा यदि है तो चित्त में असत जगत के आकार का भान कैसे होता है? इस पर कहते हैं, जैसे पत्तों के अंदर रेशों की पंक्तियों का आकार फैला रहता है, वैसे ही चिति स्वभाव से ही अपने से भिन्न और अभिन्न रूप इस जगत को अपने अंदर धारण करती है। यानी जैसे पत्ता रेशों की रेखाओं के समूह के आकार को, जो कि पत्ते से अलग उत्पन्न न होने के कारण असत ही है और भिन्न तथा अभिन्न रूप से पत्ते में स्थित है, धारण करता है। जगत रूप विकार का निर्विकार चिदाकाश उपादान है, अतएव जगत असत है, ऐसा अब तक कहा। अब हजारों मिथ्या विकल्प रूप चित्तों के समष्टिभूत हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होने के कारण भी जगत मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। संसार में जितने कार्य दृष्टि गोचर होते हैं, उन संपूर्ण कार्यों के अखिल कारणों का ब्रह्मा आदि कारण है। चित्त से उत्पन्न मनोरथ से होने वाले विकल्प असत होते हैं, अतएव चित्त स्वभाव से ही कारण अभाव रूप है, अर्थात कारण नहीं है। उक्त कारण अभाव रूप चित्त ही ब्रह्मा है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जैसे चित्त के कार्यभूत मनोरथ से होने वाले विकल्प असत हैं, वैसे ही उक्त ब्रह्मा के उत्पन्न जगत मिथ्या है। यदि किसी को यह शंका हो कि चैत्य के अर्थात जगत के असत होने पर चित्त का असत्य हो जाएगा, क्योंकि चित्त स्वस्वरूपभूत चैत्य से अतिरिक्त नहीं है। इस पर कहते हैं कि चित्त की असत्ता वाणी मात्र से भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि चित्त अनुभव से सिद्ध है। अनुभव से विरुद्ध अर्थ में वाणी प्रमाण नहीं होती, यह भाव है। यदि जगत स्वतः सत होता तो ज्ञान आदि सहस्त्रों उपायों से भी उसका विनाश कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि सत का आत्यंतिक विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी दशा में उसके पुनः आविर्भाव का वारण न हो सकने से कभी किसी का मोक्ष ही नहीं हो सकेगा। इस आशय से कहते हैं, जो है उसका बीज से अंकुर की नाई अवश्य ही उदय होता। यह बात एक बार नहीं हजारों बार देखी गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत की स्वतः सत्ता नहीं है। यदि दृश्य प्रपंच की सत्ता में आपका बड़ा ही आग्रह हो, तो अनुभव से चित्त और दृश्य के भेद को हटाकर दृश्य को परम पद रूप चिन्मय जानकर, उक्त चिन्मय की सत्ता से ही दृश्य के भेद को हटाकर दृश्य को परम पद रूप चिन्मय जानकर, उक्त चिन्मय की सत्ता से ही दृश्य की सत्ता को स्वीकार कीजिए, ऐसा कहते हैं। हे राम जी, गगन में सर्वथा भेद शून्य गगन के समान इस महाचिति में सर्वथा भेद रहित यह त्रिभुवन है। इसलिए आप अनुभव से यह संपूर्ण दृश्य परम पद रूप चिन्मय है, ऐसे निश्चय वाले होइए। मुनि के इत्यादि कह चुकने पर दिन बीत गया। सूर्य अस्ताचल को चले गए। मुनियों की सभा सायं काल के आवश्यक संध्योपासना, अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए स्नानार्थ उठ गई। रात्रि के बीतने पर प्रातः काल सूर्य के उदय होते ही पुनः मुनियों की सभा आकर बैठ गई। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे ब्रह्म प्रतिपादनं नाम 14 सर्गः।